एवरीवन, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो। इकोनॉमिक्स में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो स्टूडेंट, हमने पढ़ लिया था लिबरलाइजेशन क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है एंड ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। इन सबको डिस्कस करने के बाद हम पढ़ेंगे हम किस तरीके से असेस करके चलते हैं जितनी भी एलपीजी पॉलिसीज होती हैं, मीन्स उनकी मेरिट क्या होगी, उनकी डीमेरिट क्या क्या होंगी। Okay, so let's start with merit of LPG. Okay, assessment of LPG policies मेरिट के बारे में बात करें तो सबसे पहला फायदा क्या हुआ था, लाभ क्या हुआ था कि जो इंडियन इकोनॉमी थी वो मोर वाइब्रेट होने लगी थी, मीन्स उसके अंदर ग्रोथ ज़्यादा होने लगी थी। जो जीडीपी थी उन्होंने इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया था जब से हमने इम्प्लीमेशन किया था एलपीजी पॉलिसीज का। सो वो हायर पहुंच गई थी किसके, लगभग 8% पर ईयर के हिसाब से जीडीपी ने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर एलपीजी 8% पर ईयर के हिसाब से। दूसरा फायदा क्या हुआ, राइज इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट था वो करना स्टार्ट कर दिया था, उसके अंदर रेज करना स्टार्ट कर दिया था, उसको इंक्रीज कर दिया था। जितने भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे उनकी वजह से जो कंसिडरेबल ग्रोथ थी वो हमें हमारी जीडीपी के अंदर देखने को मिली। इसका रिजल्ट हमारे पास क्या देखने को मिला कि जो वर्ल्ड के अंदर जो इंडिया है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के रूप में आ गया सामने, उनका होल्डर बन गया। ठीक है, उसके बाद थर्ड फायदा क्या हुआ, इंक्रीज एक्सपोर्ट, कि जो इंडिया था उसने लीडिंग एक्सपोर्टर करना स्टार्ट कर दिया था। जितने भी हमारे ऑटो पार्ट्स थे या हम बात करें फार्मेटिकल गुड्स थी, इंजीनियर गुड थी, आईटी सॉफ्टवेयर थे, टेक्सटाइल थे, वो एक्सपोर्ट करने स्टार्ट कर दिए थे, दूसरी कंट्रीज को देना स्टार्ट कर दिया था आफ्टर एलपीजी। नेक्स्ट, अ चेक ऑन इन्फ्लेशन, कि जो इंडियन इकोनॉमी थी उन्होंने ग्रोथ करने के बाद ये देखा कि उनका जो फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज था वो उनका खुद का ज़्यादा होने लगा। ये इन्फ्लेशन किस वजह से आया, जो एलपीजी पॉलिसीज थी वही लेके आई थी इन्फ्लेशन। ठीक है, इंक्रीमेंट करना स्टार्ट कर दिया था। मीन्स यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि इस पॉइंट के अंदर कि जो एक्सपोर्ट करना ज़्यादा स्टार्ट कर दिया और इंपोर्ट कम चीज़ों को करने लगी। ओके, सो असेसमेंट में हमने फायदे पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कि उसके डीमेरिट क्या होते हैं, लिमिटेशंस मीन्स कमियां क्या क्या होंगी। सबसे पहला क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि जो इंडियन इकोनॉमी थी उसने फॉरेन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ज़्यादा से ज़्यादा उनको गुड्स देना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो बाइंग सेलिंग की प्रोसेस थी उसमें एम्प्लॉयड की जरूरत नहीं हुई। जितना उन्होंने सफिशेंट एम्प्लॉयड की नीड थी कंट्री के अंदर उसको फेल हो गए, वो रिफॉर्म नहीं कर पाए, ग्रोथ को अकॉर्डिंग लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया। उसके बाद थर्ड, रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर था हमारा वो नेगलेक्ट होना स्टार्ट हो गया, यहाँ से सफ़र करने लगा नेग्लिजेंसी का, और जो उनका ग्रोथ रेट थी वो बहुत ही लो लेवल पे हुई। इस वजह से हमने क्या देखना, क्या हमारे पास रिजल्ट देखने को मिला हमें यहाँ पर कि जो ग्रोथ थी जो हमारी एग्रीकल्चर की वजह से वो ट्रिगर होना स्टार्ट हो गई, और इंडिया के अंदर जो ग्रोइंग थे किनके बीच में, रूरल और अर्बन इकोनॉमी, रूरल एरिया और अर्बन एरिया, उनके बीच में ज़्यादा ग्रोथ का डिफरेंस आ गया। मीन्स जो अर्बन एरिया था वो ज़्यादा ग्रोथ करने लगा और रूरल एरिया कम ग्रोथ करने लगा, उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई ड्यू टू सफरिंग सीरियस नेग्लेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, ये भी एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के एक कमियां देखने को मिली थी। उसके बाद कि जो इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म हुआ था उसमें क्या देखने को मिला कि जो यहाँ पर इंपोर्ट था वो बहुत ही कम हो गया था, लोगों की डिमांड थी वो बहुत ही कम हो गई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इनएडुकेट इन्वेस्टमेंट होने लगा था। सो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ थी वो हमारी बहुत ही कम होने लगी थी, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड भी गिरने लगी थी। इस वजह से इंडस्ट्री के अंदर रिफॉर्म होना स्टार्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि जो इंडियन जो कंट्री थी, इंडियन जो इकोनॉमी थी, उन्होंने
कंपटीशन को देखते हुए जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर था वही इंपोर्ट किया। सो इंफ्रास्ट्रक्चर जो डोमेस्टेशन कहाँ पर करने लगे, वो अपनी कंट्री के अंदर ही करने लगे। बाहर से या हम कहें कि इंडस्ट्री के अंदर बनाना वो इनएडुकेट हो गया था, बहुत ही कम स्टार्ट कर दिया था उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर। देन उसके बाद आया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट किन चीज़ों में, कि जो गवर्नमेंट थी हमारी, उन्होंने जो पब्लिक असेट सेल थी, पब्लिक असेट को सेल करना आउट, जो गवर्नमेंट ने उनको कम कर दिया यहाँ पर, ठीक है। सो उस वजह से क्या होने लगा कि उनकी जो पब्लिक असेट थी, PSUs थी, वो अंडर वैल्यूड हो गई और उन्होंने किसको सोल्ड कर दिया, उसको प्राइवेट सेक्टर को सोल्ड कर दिया। इस वजह से जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो डेवलप होने लगा, किसकी बजाय कि जो हमारी इकोनॉमी में ग्रोथ होनी चाहिए उसकी बजाय जो हमारा पब्लिक सेक्टर, जो गवर्नमेंट सेक्टर था, पब्लिक सेक्टर था, वो डेवलप होने की बजाय। इसका रिजल्ट क्या आपको देखने को मिलेगा कि जितने जो भी गवर्नमेंट की रिवेन्यू थी वो किससे मिलने लगी, हमारी असेट्स को सेल करने के, कि गवर्नमेंट के पास इतना शॉर्टेज हो गया कि उन्होंने अपने असेट को सेल करना स्टार्ट कर दिया। ये डिसइन्वेस्टमेंट एक कमी हमें देखने को मिली थी LPG के बाद। देन उसके बाद हमने रिफॉर्म, जितनी भी फिजिकल पॉलिसीज थी उनको रिफॉर्म किया। फिजिकल पॉलिसी मतलब कि जो एक कंट्री होती है, जैसे हमारी इंडियन इकोनॉमी है, उसके अंदर रिवेन्यू कहाँ से मिलेगी, उसको इनकम कहाँ से मिलेगी, टैक्स से मिलेगी। सो यहाँ पर टैक्स रिडक्शन स्टार्ट हो गया। इस वजह से क्या हुआ, जो टैक्स इवेशन, या हम कह दें कि टैक्स इवेशन की वजह से एक्सेप्ट जितना किया था कि हमारी रिवेन्यू इतना इंक्रीज होगी, उतना इंक्रीज नहीं हो पाई, क्योंकि जो टैक्स रिवेन्यू थी वो हमारे पास से इंक्रीज हो गई थी। जो टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होना मतलब हम कह सकते हैं कि एविएशन बचना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने अपने एक्सपेंसेस ज़्यादा दिखाने लगे और इनकम कम दिखाने लगे, ठीक है। तो इस वजह से जो टैक्स रिवेन्यू इंक्रीज होनी थी उसके वजह से यहाँ पर वो उसमें रिडक्शन होना स्टार्ट हो गया। ये सारी कमियां भी थी, कुछ फ़ायदे थे, कुछ कमियां देखने को मिली जब LPG लेके आए थे इंडिया के अंदर, इंडियन इकोनॉमी के अंदर। सो फ़ायदे कमियां दोनों साथ ही साथ बैलेंस होके चलती है, ठीक है। समझ आ गया किस तरीके से LPG पॉलिसीज़ को असेसमेंट किया गया था। सो होप ये टॉपिक आपको अच्छे से कवर अप हो गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की वीडियो में कोई भी डाउट है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, साथ के साथ कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साया कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर।